अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है मिक्स्ड वेक्टर। पहले देखेंगे क्या होगा, फिर देखेंगे कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं तो इन टर्म ऑफ मैट्रिक टेंसर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लास्ट टाइम में हमने बेसिस वेक्टर की लैंग्वेज में देखा था, तो आज हम मैट्रिक टेंसर के उसमें देखेंगे टर्म में जनरलाइज कोऑर्डिनेट को। तो पहले तो एक डेफिनेशन है कि मिक्स्ड वेक्टर क्या है। एक ऐसा वेक्टर जो ना कंट्रावेरिएंट हो ना कोवेरिएंट हो, उसे हम मिक्स्ड वेक्टर कहेंगे। ठीक है। तो आप एग्जांपल में उसकी क्रॉनिकल डेल्टा देख सकते हैं कि डेल्टा ऊपर बीटा है नीचे अल्फा है, यानी सुपरस्क्रिप्ट में बीटा सबस्क्रिप्ट में अल्फा। ये एग्जांपल है मिक्स्ड वेक्टर की। आज के लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे ये बनता कैसे है। तो इसी को इसलिए पहले यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। अब जब हम मैट्रिक्स में देखते हैं तो ए सबस्क्रिप्ट में जब म्यू होगा तो ये कोवेरिएंट की निशानी है, तो उसे रो मैट्रिक्स से जाहिर किया जाएगा। और ए सुपरस्क्रिप्ट में म्यू है तो ये कंट्रावेरिएंट की नोटेशन है, जिसे हम कॉलम मैट्रिक्स से जाहिर करेंगे। तो अब दोनों चीजों को हम नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अभी मैंने कहा कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कंट्रावेरिएंट, तो वो आप देख सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में है। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, कोवेरिएंट होगा, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, दिखा दिया। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में भी हमने इनर प्रोडक्ट पढ़ी थी टू वेक्टर्स की ए डॉट बी, जिसमें जी म्यू वी सबस्क्रिप्ट में था, ए सुपरस्क्रिप्ट में म्यू, बी सुपरस्क्रिप्ट में वी। तो यहाँ पे जो जी म्यू वी है इसे हम मिन्कॉस्की स्पेस टाइम मैट्रिक बोलते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास ये नीचे लिखी हुई है। इसमें आप देखो कि जो 0 0 वाली पोजीशन पे -1 है, बाकी 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे 1 1 चाह रहा है। डायगोनल आपकी वैल्यू ये लिखी जाएगी। ये बड़ी अहम एक तरह से मैट्रिक है जो हमें बताता है कि मिन्कॉस्की स्पेस टाइम फ्लैट होगी। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट जो हैं वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, और ये एक तरह से सूडो यूक्लिडियन है, यानी डिफरेंट है यूक्लिडियन स्पेस टाइम से, क्योंकि यहाँ पे जी 0 0 में माइनस आ रहा है, जबकि वहां पे ऐसा नहीं है। अगर मैं डिटेल में बताऊं तो जो मैट्रिक आप मैट्रिक्स बनाते हैं यूक्लिडियन स्पेस का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की निस्बत, उसमें सारे डायगोनल 1 1 1 1, जबकि इसका पहले वाला माइनस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट है वो ही उसका सिग्नेचर होते हैं, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, यूक्लिडियन की। जबकि अब ये इससे डिफरेंट आ गया, तो अब इसलिए हमने कहा कि ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता। आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। अब अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इनर प्रोडक्ट को लिखें तो जाहिर है आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो आपके पास ये आप सिंपल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिखेंगे। ए सुपरस्क्रिप्ट में म्यू है, बी सबस्क्रिप्ट में म्यू है, तो ए नॉट बी नॉट नीचे सब में आ जाएगा। इस तरह ये पैटर्न पूरा लिखा जाएगा। अब जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 4 वेक्टर लेके जाते हैं तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम देखते हैं कि x प्राइम म्यू जो बराबर होता है लैम्डा। अब म्यू वी है, म्यू सब सुपरस्क्रिप्ट में है, वी सबस्क्रिप्ट में है, x सुपरस्क्रिप्ट में म्यू है। तो लैम्डा के साथ जो आप म्यू वी लिख रहे हैं ये लॉरेंस मैट्रिक्स कहलाता है। ये इसके पूरे सारे फैक्टर मेंशन कर दिए। आप देख सकते हो 0 1 और 1 0 पे एलिमेंट है, 0 0 पे 1 1 पे है, 2 2 पे है, 3 3 पे है, बाकी सारे एलिमेंट्स इसके नहीं है। अच्छा, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपकी लेंथ को इन स्क्वायर लेंथ को इनवेरिएंट छोड़ती है, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो x प्राइम म्यू x प्राइम सबस्क्रिप्ट में म्यू है, ये बराबर है x सुपरस्क्रिप्ट में म्यू x सबस्क्रिप्ट में म्यू, बराबर का निशान है, यानी कि आपके पास तब्दीली इसके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट को इन टर्म ऑफ मैट्रिक टेंसर देखते हैं। 4 डायमेंशनल स्पेस में जब 1 प्लस 3 मिन्कॉस्की की बात कर रहे होते हैं तो कोवेरिएंट 4 वेक्टर को हमने पढ़ चुके हैं ए सबस्क्रिप्ट में म्यू। अब आप इस जानते हैं ईटा म्यू वी, और आपके पास ए वी आ जाएगा। ईटा म्यू वी आपके कंपोनेंट है मिन्कॉस्की मैट्रिक टेंसर के। अब हमने एक रिलेशन बनाना है कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट के इंटरचेंज करने के लिए, तो हमें एक मैट्रिक टेंसर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ईटा म्यू वी सुपरस्क्रिप्ट में ये बराबर है किसके, ईटा म्यू वी जो सबस्क्रिप्ट में है। तो आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स में अगर समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सबकी वैल्यूज मैंने मेंशन कर दी, फिर उनकी वैल्यूज लगा दी। तो अब आपके पास ये मैंने लिखा है कि ईटा जो सबस्क्रिप्ट में म्यू वी आ रहा था और ईटा सुपरस्क्रिप्ट में म्यू वी ये बराबर है। तो ईटा किसके बराबर है, डायगोनल 1 वैल्यू है पॉजिटिव, यानी 0 0 पे 1 है, 1 1 पे -1 है, 2 2 पे -1 है, 3 3 पे -1 है। तो जनाबे वाला अब आपके पास ये इसका रिजल्ट्स आ गए सारे।
तो जब वो म्यू और वी बराबर नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो पहली प्रॉपर्टी तो अभी हम देख चुके हैं कि भाई आपके पास ईटा सुपरस्क्रिप्ट में म्यू वी बराबर है ईटा सबस्क्रिप्ट में म्यू वी के। फिर आपके पास सिमेट्रिक टेंसर होने के नाते ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। फिर जब आप प्रोडक्ट देखोगे ईटा म्यू लैम्डा और ईटा सबस्क्रिप्ट में लैम्डा वी का, तो वो आपका डेल्टा क्रॉनिकल डेल्टा आ जाएगा, यानी म्यू वी के तौर पे। तो हम ये एक फंक्शन के तौर पे देखते हैं। अब ये जो डेल्टा म्यू ओवर वी म्यू सुपरस्क्रिप्ट में है वी सबस्क्रिप्ट में, ये 1 होगा अगर यू और वी बराबर होंगे। यू नहीं है, म्यू है, सॉरी। तो इसी तरीके से ये आपके पास 0 होगा अगर ये आपके पास बराबर नहीं होंगे। इसे कर ही देते हैं। तो जनाब ये अब आपके पास इसकी अप्रोच आ गई। अब अगर हम इसको डायगोनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जी अब सही है। तो जनाब अब अगर आप इन दोनों को देखते हैं कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करके भी आप लिख सकते हैं। तो आप दोनों को वैल्यूज जान चुके हैं कि भाई आपके पास ईटा का डायगोनल ये होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये डायगोनल आ जाएगा। तो ये चीज आपका क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन कहलाता है, जिसको हम नीचे यूं करके लिख सकते हैं। तो ये अब आपके पास हम जानते हैं कि इस 4 वेक्टर के लिए इस कार्य का प्रोडक्ट 4 के बराबर आ जाएगा। जो इंडिसेस हैं 4 वेक्टर के, आप उसे ऊपर ले जा सकते हो या नीचे ले जा सकते हो मैट्रिक टेंसर से। आप अगर गौर करो तो यही काम हो रहा है कि यहाँ पे नीचे थे तो आप ऊपर कर दिए इंडिसेस। यहाँ पे गौर करो कि आपके इनको ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, तो आप इसको इसके मैट्रिक टेंसर की मदद से इंडिसेस को नीचे ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर आप सबसे हम बात करें ए नॉट और सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में ये बराबर है, तो अब आप क्या करो, इसका अगर हम इस टूल के लिहाज से लिखते हैं तो म्यू की जगह 0 लगा रहे हैं, तो ए 0 एन ईटा 0 वी और ए वी। अब वी की वैल्यू बारी बारी करके लगाते जाओ। तो हम तो जानते हैं कि ईटा 0 0 पे 1 है, जब वो डिफरेंट होगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 0 तो पहला फैक्टर ही है, तो वो ए नॉट ही बाकी बचेगा। तो ये चीज प्रूफ होगी आपके पास। इसी तरीके से ए आई बराबर है माइनस ए आई के। तो अब हम जानते हैं ए वन अगर मैं लेता हूँ बिलफर्स्ट, यानी म्यू की जगह 1 लगा दिया है। फिर वी की वैल्यू बारी बारी लगाते जाओ, तो अब आप देखोगे ईटा 1 1 2 2 -1 के बराबर है। तो जहां 1 1 आ रहा है वो आपके पास आएगा -1, बाकी सारे तो वैसे ही आपके खत्म हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट है। तो ये -1 आ गया ए वन, तो ये -A1। इसी तरीके से A2 बराबर आ जाएगा -A2 के, A3 बराबर आ जाएगा -A3 के। तो इसका मतलब ए म्यू बराबर नहीं है ए सुपरस्क्रिप्ट म्यू के। तो कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट 4 वेक्टर्स को अब आपने समझ सकते हैं इस तौर पे। ये हमने पहले ये पढ़ चुके हैं कि भाई कोवेरिएंट के सुपरस्क्रिप्ट में चलता है। तो अब आप इसे ए नॉट नीचे ला सकते हैं क्योंकि ये बराबर हैं आपस में, और ये सारे A1 A2 A3 के नीचे आप इस तरीके से बार डाल देंगे। और जो कंट्रावेरिएंट है अब आप उसको ऐसे ही लिखा रहने दें, A1 A2 A3 हम जानते हैं कि वो आपके पास माइनस उसके साइन के साथ माइनस आ जाएगा, तो -A1 -A2 -A3 लिखा जा सकता है। तो इसके नीचे माइनस आ गया, साथ माइनस आ गया, नीचे बार आ गई। तो अब ओरिजिनल 4 वेक्टर क्या है जिसमें इंडिसेस अप हैं, उसे हम कंट्रावेरिएंट 4 वेक्टर यानी मानेंगे। जिसमें ओरिजिनल 4 वेक्टर जिसके इंडिसेस डाउन है उसे कोवेरिएंट 4 वेक्टर मानेंगे। शुरू से ये हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम ए डॉट बी को एक और तरीके से देखते हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि हमने डॉट प्रोडक्ट ली थी तो हमें पता था कि डॉट प्रोडक्ट इसके बराबर आती है। अब हमने जो अभी अभी ये रूल पढ़े हैं, ये अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो आपके पास इसमें ए नॉट नीचे आ जाएगा, ए ऊपर है तो इसकी पावर के साथ -A1 आ जाएगा, A2 नीचे उतरेगा तो साथ में माइनस आ जाएगा। तो ये सारी चीज ए नॉट बी नॉट तो ऐसी लिखी रहेगी। इस सारे को इकट्ठा करके हम -A के नीचे बार, बी के नीचे बार डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, तो दोनों को आप ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं। सेल्फ प्रोडक्ट का हम केस ले लें तो आपके पास ये बराबर आ जाएगा ए नॉट स्केयर माइनस आपके पास ए बार स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से क्लासिफिकेशन हासिल हो जाती है कि 4 वेक्टर्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं ए स्केयर के साइन के अकॉर्डिंग। कि अगर आपका ए स्केयर ग्रेटर है 0 से तो हम कहेंगे जो ए आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में म्यू है वो टाइम लाइक है। अगर लेस देन 0 है तो स्पेस लाइक है, अगर इक्वल टू 0 है तो लाइट लाइक है। अब टाइम लाइक, स्पेस लाइक और लाइट लाइक हम पहले पढ़ चुके हैं लाइट कौन के टॉपिक के अंदर की ये चीजें क्या होती हैं। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी और डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।